यज्ञ कुंड की आग बुझ चुकी थी। रत्नमाला की तड़पती चीखें अब गूंज नहीं रही थी, लेकिन उसका डर उस झोपड़ी की दीवारों पर जैसे अब भी ठहरा हुआ था। अर्जुन जमीन पर पड़ा था, बेहोश। अदिति ने दौड़कर उसे उठाया। अर्जुन, सुनो, हम सब ठीक है, सब खत्म हो गया। लेकिन अर्जुन की आंखें खाली थी। वो देख रहा था, पर जैसे कुछ भी नहीं देख पा रहा था। स्वाति ने मिहिर को सहारा देकर खड़ा किया, जो अब भी हाथ से बहते खून के कारण कांप रहा था। अदिति ने अर्जुन का सिर अपनी गोद में रखा। तभी सातों पहाड़ियों में एकाएक गूंज सुनाई दी। धड़ धड़ धड़। जमीन हिल रही थी, जैसे वो सब कुछ निगल लेना चाहती हो। हमें यहां से निकलना होगा, तुरंत, मिहिर ने कहा। वे तीनों किसी तरह अर्जुन को उठाकर झोपड़ी से बाहर निकले, पर अंधेरे ने सब निगल रखा था। अमावस की रात और पहाड़ी जंगल के सन्नाटे में केवल उनके कदमों की आवाज और अर्जुन की धीमी बड़बड़ाहट सुनाई देती थी। रक्त यज्ञ अभी अधूरा है, लेकिन अदिति ताबीज को कसकर पकड़े रही, जैसे वो जानती थी अब बस वही उनकी रक्षा कर सकता है। उनके कदम तेज हुए। एक पहाड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। सवेरा होने से पहले वे लोग गांव की सीमा तक पहुंच गए थे। बाबा भीखू पहले से वहां खड़े थे, जैसे उन्हें पता था कि वे लौटेंगे। तुम सब बच गए, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी, उन्होंने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। अर्जुन अब भी बड़बड़ा रहा था। कभी हंसता, कभी डर के मारे चुप हो जाता। बाबा ने उसका माथा छुआ। इसने जो देखा वो आम नहीं था। इसकी आत्मा अब दो दुनियाओं के बीच फंसी है। दिल्ली लौटने के बाद अर्जुन को मनोचिकित्सालय में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा उसे सीवियर डिसोशिएटिव साइकोसिस हुआ है। उसका दिमाग किसी गहरे सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा। मिहिर का हाथ अब ठीक हो रहा था, पर उसके जहन में अब भी रत्नमाला की जलती हुई आंखें बसी थी। स्वाति कई रातों तक सो नहीं पाई। उसके कानों में अब भी डायन की कराहती आवाजें गूंजती थी। अदिति ने सब कुछ एक डायरी में लिखा। रिसर्च रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन उसमें सिर्फ लोक कथाएं, गांव की मान्यताएं और बुजुर्गों की कहानियां थी। रत्नमाला का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि कोई यकीन नहीं करता। छाया की वापसी कुछ महीने बाद। एक रात अदिति सो रही थी। अचानक उसका दरवाजा अपने आप खुला। कमरे में हवा तेज हुई और दीवार पर एक परछाई दिखने लगी। वही उल्टे पैर, वही काले बाल। फिर आवाज आई, मैं नहीं मरी, अगली अमावस मेरी होगी। अदिति की चीख उसके गले में ही अटक गई। अगली सुबह उसने अपनी डायरी जलाई, लेकिन वो जानती थी ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 5 साल बाद उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड ने 7 पहाड़ी इलाके को एक हेरिटेज टूरिस्ट स्पॉट घोषित किया। सरकार ने वहां एक लग्जरी रिसोर्ट, ट्रैकिंग रूट और जंगल सफारी जैसी परियोजनाएं शुरू की। मीडिया ने इसे हिमालय की छुपी जन्नत कहा। गांव के लोगों ने विरोध किया। बाबा भीखू अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी चेतावनियां अब भी लोगों की स्मृति में थी। रिसोर्ट निर्माण के शुरुआती महीनों में मजदूरों ने शिकायतें करनी शुरू कर दी। औजार खुद ब खुद इधर उधर गिरने लगे। रात को किसी के गाने और रोने की आवाजें आती थी। कुछ मजदूर अचानक गायब हो गए और 2 दिन बाद बेहोशी की हालत में जंगल में मिले। इंजीनियर इन सब बातों को अंधविश्वास मानते रहे, लेकिन फिर एक रात एक सीसीटीवी में एक महिला की परछाई दिखी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और उल्टे पैर। कैमरा जल गया।
इस सब की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। एक दिन अदिति को एक मेल आया रिसोर्ट के पीआर हेड की तरफ से। हमें 7 पहाड़ी पर हो रही असामान्य घटनाओं की व्याख्या के लिए आपकी रिसर्च की जरूरत है। 5 साल बाद अदिति दोबारा 7 पहाड़ी की ओर रवाना हुई। इस बार अकेली। रास्ते में उसकी सांसें भारी हो रही थी। वो जानती थी ये सिर्फ एक रिसर्च ट्रिप नहीं थी। रत्नमाला अब भी अधूरी थी। पहाड़ियों की छाया, रिसोर्ट के पास का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। चारों ओर भारी सुरक्षा थी, लेकिन डर अब भी हर दीवार में समाया था। अदिति को रिसोर्ट का बेसमेंट दिखाया गया, जहां मजदूरों ने एक अजीब तांत्रिक चक्र खुदाई के दौरान खोजा था। जैसे ही अदिति ने उस चक्र को छुआ, उसकी आंखों के सामने वही झोपड़ी, वही यज्ञ कुंड, वही चीखें लौट आई। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। दरवाजे खुद बंद हो गए। एक आवाज आई, मैं अधूरी नहीं, अब मैं पूरी होने जा रही हूं। अदिति को जोर का झटका लगा और वो बेहोश हो गई। होश आने पर अदिति खुद को 7 पहाड़ी के मध्य में बने एक नए यज्ञ कुंड के सामने पाई। चारों ओर वही तांत्रिक चिन्ह बने थे और रत्नमाला की आत्मा वहां प्रकट थी। अब मेरा यज्ञ कोई नहीं रोकेगा। 7 बलिदान पूरे हो चुके हैं, बस एक और मैं मुक्त। लेकिन अदिति ने अपनी जेब से बाबा भीखू की बची हुई राख की अंतिम पुड़िया निकाली, जो वो हमेशा साथ रखती थी। उसने राख यज्ञ कुंड में फेंकी और जोर से चिल्लाई, तेरा यज्ञ डर पर आधारित है, लेकिन जहां बलिदान प्रेम से हो, वहां तेरा तंत्र खत्म हो जाता है। राख के गिरते ही पूरी पहाड़ी में जोरदार भूकंप आया। आसमान बिजली से गूंज उठा। रत्नमाला की चीखें और तेज हुई, नहीं, ये फिर से नहीं, नहीं। अदिति ने आंखें बंद की और प्रार्थना की, जिनका रक्त तूने लिया, उनकी आत्मा अब तुझसे मुक्त हो। फिर एक सफेद रोशनी यज्ञ कुंड से निकली और रत्नमाला की आत्मा को अपनी ओर खींचने लगी। उसकी काली आंखें फटी की फटी रह गई और फिर वो राख में बदल गई। रिसोर्ट का निर्माण रोक दिया गया। सरकार ने जगह को प्रोटेक्टेड स्पिरिचुअल जोन घोषित कर दिया। अदिति फिर से लौट गई, लेकिन इस बार शांत। उसके अंदर अब कोई डर नहीं था, पर उसकी डायरी में आखिरी लाइन थी, कुछ आत्माएं शांति पा लेती है, लेकिन कुछ सिर्फ सोती है और फिर जागती है। अगली अमावस पर